एक रिग्रेट हर लड़के को होता है कि वह अपने स्कूल लाइफ में एक लड़की से चाहता है कि वह उसकी फ्रेंड बने जिससे वो अपनी बात कर सके, लेकिन जब कोई लड़की उसके सामने आती है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। वह दिमाग में सोचता है चलो मैं बात करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके दिमाग में हजारों थॉट एक साथ आ जाते हैं जिसकी वजह से वह कुछ बोल ही नहीं पाता है, और जितने में वो बोलता है वो लड़की आगे से चली जाती है। न तो वो उस लड़के से कभी दोस्ती बना पाता है, न ही वो कभी उससे बात कर सकता है। रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि वह नहीं जानता है एक लड़की से कैसे बात की जा सकती है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, सारे पूरा एक मैंने एक माइंड मैप बना रखा है जिसको आप फॉलो करके आप किसी भी लड़की से बात कर सकते हैं। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी के साथ में कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा डर होता है हर स्टूडेंट, हर एक लड़के के लाइफ में कि कैसे वो अपनी बात को शुरू कर सकता है। फिर मैं बताऊंगा कैसे आप एक फ्लो स्टेट में जा सकते हैं जिससे आप कंटिन्यूस लड़की से बात कर सकते हैं, और फिर कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और लास्ट में बताऊंगा कि किस समय आपको अपनी कन्वर्सेशन एंड करनी है और कैसे एंड करनी है। अगर वहाँ पे आपने गलती कर ली तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट टॉक विद एनी गर्ल्स। सो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, हर पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, तो ध्यान से सुनना, और हो सके तो कल ही इसको अपनी लाइफ में जाके अप्लाई करना। तो पहले जान लो कि किसी लड़की से बात करना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी लड़के से जाके बात करनी है और उसे पूछना है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी पसंद क्या है, आपको क्या कौन सी मूवी पसंद है, तो आप उससे बेझिझक सारी बातें पूछ सकते हो। लेकिन जब बात लड़की की आती है तब आप सोचते हो कि वो यार क्या करिश्मा भाई साहब, नहीं, जस्ट काम डाउन। आपको इतना कुछ नहीं सोचना है। एक बात दिमाग में रखना कि वो भी एक इंसान है और तुम भी एक इंसान हो, बस फर्क सिर्फ इतना है वो एक ऑपोजिट जेंडर जिसकी वजह से आपको अलग फीलिंग आती है, नेचुरल होनी भी चाहिए। तो अब सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। तो देखना जब भी आप किसी से लड़की से बात करो तो देखो उसके जब वो लड़की खड़ी है वहाँ पे तो उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, कौन कौन सी चीज़ों वो कर रही हैं, उसको पहले ऑब्जर्व करो। उसके बाद जब उसके पास जाओ नहीं तो जो चीज़ें आपको पहले पास में दिख रही हैं उससे ही बात को शुरू करो। जस्ट सपोज कोई लड़की क्लासरूम में अकेले बैठी है और वो अपने कोई मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो उसके पास जाके पूछो डू यू लाइक मैथमेटिक्स, या सच बताओ तो मुझे मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है, क्या तुम सच में मैथमेटिक्स में इतनी अच्छी लगती हैं। तो अगर वो जो भी आंसर देगी, हाँ ना कुछ भी तो बोलेगी, तब आप एटलीस्ट उससे बात शुरू कर सकते हो। और सेकंड बात याद रखना कि तुम्हें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करना है, और फिर आप उसमें और चीज़ जोड़ सकती हो कि वैसे तुम जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तुम दूर से काफ़ी अच्छी लग रही थी, कि कंप्लीट डिसिप्लिन लड़की जो फुल फोकस के साथ काम कर रही हैं। और सच बात बताओ, आप यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन लगा सकते हैं। सच बात बताओ तो मैंने अब तक इतनी सारी लड़कियाँ देखी अपनी लाइफ में, लेकिन तुम्हारी जैसी इतनी डिसिप्लिन लड़की, इतनी फोकस जो अपने पढ़ाई के लिए इतनी सीरियस हो सकती है, इतनी हार्ड वर्किंग मैंने अब तक नहीं देखी। ध्यान रखना, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करना। फिर जब आप इतने ज़्यादा किसी को मक्खन लगाओगे या उससे ज़्यादा उसकी अप्रिसिएशन करोगे तो हर किसी को अपनी अप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि वो दूसरा पर्सन उसकी तारीफ करे। तो शुरुआत में जिससे भी आप बात करो लड़की से पहले उसकी तारीफ करो, और तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। फिर बात आती है कि उसके साथ में आप कन्वर्सेशन को फ्लो में कैसे ले जा सकते हैं। जब भी वो लड़की कुछ भी कहे आगे से कि नहीं नहीं मेरा तो मैथ में इंटरेस्ट नहीं, मुझे मैथ बोरिंग लगती हैं, तो आप जो भी वो कहें नहीं उस पॉइंट के आसपास अपनी स्टोरी क्रिएट करो, उसके आसपास अपना क्यूरियोसिटी जगाओ। कि उसने जैसे कहा कि मुझे मूवी पसंद नहीं है या मुझे हॉरर मूवी पसंद है, तो उससे पूछो वाह हॉरर मूवी, कौन सी हॉरर मूवी तुमने लास्ट देखी थी, कौन सी तुम्हें मूवियाँ पसंद है, क्या तुमने नई वाली मूवी देखी थी, ऐसे। और उसको उसके बारे में जानने की कोशिश करो। याद रखना अपनी ज्ञान बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसको बारे में जानो कि वो क्या कहना चाहती है। उस जो जितना वो बता सकती है अपने बारे में उसको खोलने दो, और फिर जो तुम्हें बात अच्छी लगी उनमें से एक पॉइंट को उठाओ, उसके बारे में सवाल पूछो। सवाल भी जेन्युइन वे से पूछने, ऐसे नहीं उठपटांग कुछ भी पूछ लो। अगर उसने कहा कि मुझे कुकिंग अच्छी लगती है तो पूछो आप तो तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, क्या तुम कभी पिकनिक पे गए हो, या तुम्हारा कुछ फ्यूचर प्लान है, तुम्हारा क्या एम्बिशन से कहाँ घूमना चाहती हो, तुम्हारा क्या विश लिस्ट है क्या, या तुम्हारा कुछ प्लान है। ऐसे बातें करो तो वो ज़्यादा आपकी बातों में इंगेज हो जाएगी। और नेक्स्ट थिंग, आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, पहले अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ कि आई एम सुपर कॉन्फिडेंस, कि जस्ट बी नेचुरल, जितने हो सके ओरिजिनल उतने ओरिजिनल रहो। और दूसरी बात, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो कि मैं उससे बात करूँगा वो क्या सोचेंगी,
जब मैंने ही अपने रियल लाइफ पे एग्जांपल फेस किए, देखे मैंने कि मैं किसी लड़के के बारे में कुछ सोचता हूँ कि यार वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेंगी, वो मेरे बुरा सोचेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम से अपने दिमाग में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी ओरिजिनल, जो हो वैसे रहो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करो। उसको फील नहीं होना चाहिए कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, और ज़्यादा चीप बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम आज जाके जोक मारो, ऐसे वल्गर जोक मारो जिसे तुम कब मतलब थोड़ी टाइम के लिए वो हंस सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हारी रिलेशनशिप उससे खराब हो सकती है। सो बी जेन्युइन। और लास्ट में जब भी तुम्हारी कन्वर्सेशन एंड करो, नहीं, एक बात हमेशा याद रखना कि एंड उस तरीके से करना कि जब नेक्स्ट टाइम मिले तो वो पुरानी बात यादगार रहे। बहुत बार ये होता है कि हम ऐसे कि चलो ठीक है बाय बाय जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलना है। उसको कहना है कि चलो, मुझे लगता है कि अगर सर आ जाएंगे या तुम्हारे कोई फ्रेंड आ जाएगी, अगर वो हमें अपने साथ देखेगी तो कुछ और समझेगी, तो मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। देखते हैं, आपके साथ बात करके अच्छा लगा मुझे, और नेक्स्ट टाइम हम जल्दी और नए टॉपिक पे बात करेंगे। और फिर आप ऐसे कह के वहाँ से चले जा सकते हो। याद रखना, लड़की से बात करने, किसी से भी बात करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, अब तक आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की थी। सो आपको ऐसा लगता है किसी से बात करना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और नीचे कमेंट करना और लिखना कि मैं कल स्कूल में जाके इन पॉइंटों को इस्तेमाल करके अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करूंगा। ध्यान रखना, प्रैक्टिस जितनी तुम करोगे, भले वो लड़का हो या लड़की हो, किसी से भी करोगे, उतनी तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने कोई लड़की है जो तुम्हें जानती है, नहीं जानती है, कोई अननोन पर्सन है, कुछ भी हो। अगर तुमने हर बार किसी अननोन व्यक्ति से एक दिन अगर तुमने बात करना शुरू कर दिया, नहीं तो वो तुम महीने भर बाद तुम वो इंसान बन जाओगे जो हर किसी लड़की से बेखौफ बात कर सकता है। लड़की से बेखौफ बात करनी है, मैंने जो पॉइंट बताए हैं उन सबको याद रखना। कमेंट में करना कि तुम्हारी कौन सी अब तक सबसे बड़ा फियर था जो आपको लड़की से बात करने के लिए रोक रहा था। और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।